नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इंडसइंड बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाया है। देखो, हम प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले ये इंडसइंड बैंक कैसा है इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ही आता है, जो अकाउंट आप खुलवाने जा रहे हो ना इंडसइंड बैंक के अंदर, इसका सबसे मेन फीचर यहाँ पर ये है कि जो भी मोबाइल नंबर आप इस बैंक के साथ रजिस्टर करोगे वही मोबाइल नंबर आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। पर सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पर आएगा, मोबाइल नंबर के आगे 91 लिखा होता है, पर जो ये आपका अकाउंट नंबर बनेगा उसके आगे यहाँ पर 15 लिखा होगा। बस यहाँ पर यही चेंज है, बाकी आपका जो मोबाइल नंबर है वही का वही रहेगा। तो इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। कल को कोई आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछे तो आपका मोबाइल नंबर या आपका अकाउंट नंबर है, तो ये काफी बेस्ट फीचर है। देखो, अब दूसरा पॉइंट आपका ये आता है, जो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है ये आपका सिर्फ ऑनलाइन ही खुलेगा, ऑफलाइन बैंक में जाके नहीं खुलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या बोल रहा है, बैंक में नहीं खुलेगा ऑनलाइन खुल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एक बार आप जाके ट्राई कर लेना। जैसे आप बैंक में जाओगे बोलोगे कि भाई मेरा एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, वो नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट खोलेंगे, जहां पर आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मेंटेन करने होंगे। इंडसइंड बैंक की आप बात कर रहे हो, आप एसबीआई में जाके देखो, एसबीआई में आप जीरो बैलेंस अकाउंट बोलोगे ना तो वो वहां पे भी जाके बोलेंगे आपका मंथली एवरेज वाला ही खोलेंगे, जीरो बैलेंस नहीं खोलेंगे। तो एक बार आप ट्राई कर लेना। कुछ परसेंट लोग होते हैं किस्मत वाले जिनका खोल देते हैं, बट 98% चांस है कि आपका मंथली एवरेज बैलेंस वाला ही अकाउंट खुलेगा। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि अब आपको पता चल गया कि ये जो इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है ये आपका ऑनलाइन ही खुलेगा, ऑफलाइन नहीं खुलेगा। पर ऑनलाइन में भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखो, जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाओगे ना तब यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग का ऑप्शन आएगा, मतलब स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तुरंत जब आपका अकाउंट खुल जाएगा वो पैसे आप वापस निकाल लो, उसको एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह रखो, कोई भी आपका फालतू का चार्ज नहीं कटेगा। पर बैंक ने बोला कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब कई लोग पूछेंगे भाई कितनी इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। देखो, हर किसी का ना अलग अलग शो कर रहा है। आप अप्लाई करोगे तो कुछ और आएगा, मैं अप्लाई करूंगा तो कुछ और आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अब आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपको ऐप पे कितने रुपए की इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आया है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है। देखो, अब कई लोग बोलेंगे कि जो हमने इनिशियल फंडिंग करी और हमारा अकाउंट ना खुला तब क्या होगा, हमारे जो ये पैसे फंस तो नहीं जाएंगे? ऐसा होता है, ठीक है। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, बट क्या होगा, मान लो आपने इनिशियल फंडिंग करी और आपका अकाउंट नहीं खुला तो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे। जिस भी मोड से आपने इनिशियल फंडिंग करी है उसी मोड पर आपके पैसे वापस आ जाएंगे। मतलब मान लो मैं अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो एक बार स्टार्टिंग में मेरे को पैसे भरने पड़ेंगे। मान लो मैंने यूपीआई से भरे तो यूपीआई पे अगर मान लो मेरा अकाउंट नहीं खुला तो जो जिस यूपीआई आईडी से मैंने भरे थे उस पर ही आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अब देखो, इससे ही बचा जा सकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसके अंदर ना कहाँ पे लोगों का एरर आ रहा है। बेसिकली एरर आते हैं, ऐसा नहीं है। एरर कहाँ आते हैं एक बार वो समझ लो, फिर उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी कि आपको अकाउंट खुलवाना है कि नहीं खुलवाना। देखो, मान लो कि आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हो और जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो मान लो हरियाणा का है और आप जॉब कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। आपका जो होम टाउन है वो तो हरियाणा के अंदर है, लेकिन आप अभी कहाँ पे हो, महाराष्ट्र के अंदर। मान लो आपने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, पर उस टाइम पर क्या होगा, लोकेशन एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर आप हरियाणा के अंदर ही हो और हरियाणा के अंदर ही आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका ये इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। बट अगर आप किसी और लोकेशन पे हो, जो भी आपके आधार कार्ड से अलग लोकेशन है, आप वहां पर हो, तो इसमें एरर आने के चांसेस है पड़े। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बेसिकली केवाईसी नहीं होगी तो आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाके आपकी केवाईसी होगी, तब जाके आपका ये अकाउंट खुलेगा। नहीं खुलेगा अकाउंट तो बीच में क्या होगा, आपने इनिशियल फंडिंग कर दी तो फिर आपके पैसे फंस जाएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंट खुल भी जाता है, बट इस चीज़ में मैंने देखा है बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा केवाईसी नहीं हो पा रही, हमारे पैसे फंस गए, तो इसी चक्कर से पैसे फंसते हैं। अब इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट और सुन लो, वो क्या है। देखो, मान लो आपने अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है और आप इंडसइंड की वेबसाइट पर चले गए। अब वहां पर आपने सेविंग्स अकाउंट के सेक्शन में जाओगे तो आपके पास बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा अकाउंट खुलवाऊं। और सबसे मेन बात क्या है, सबको अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो आप गलती मत कर देना कि कोई और अकाउंट अप्लाई कर दिया, जो मान लो कि जिसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना था। अप्लाई करने का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए गलती से भी गलती ना हो जाए तो मैं आपको वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा जीरो बैलेंस अकाउंट का। वैसे इंडसइंड दो टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, इंडस डिलाइट और इंडस इंडी। हम इस वीडियो के अंदर इंडस डिलाइट देखेंगे क्योंकि ये काफी अच्छा अकाउंट है। इंडस इंडी के कंपैरिजन में भी अच्छा अकाउंट है। अब देखो, मैं दोनों को कंपैरिजन करने बैठा ना तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, बट अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है इंडसइंड के अंदर तो इंडस डिलाइट एक काफी अच्छी चॉइस है। तो चलो अब हम जल्दी से इंडसइंड बैंक के अंदर कैसे अपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि
कैसे हम घर बैठे बैठे अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इंडसइंड बैंक के अंदर खोल सकते हैं। तो देखो करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको इंडसइंड की वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ रजिस्टर हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। जैसे ही मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे तो देखोगे जो आपका अकाउंट नंबर है वो भी सेम आ जाएगा। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना, वहाँ पर ऊपर 91 लिखा हुआ है, जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर 15 से स्टार्ट होगा, बाकी जो पीछे का होगा वो आपका फ़ोन नंबर ही होगा। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है, देन वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपना आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा, देन यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। दोनों चीज़ें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, देन नीचे सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर करना, देन वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना, देन मैरिटल स्टेटस पूछा हुआ है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेना, मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर आपको अपनी मदर्स नेम फादर्स नेम एंटर करना है, ठीक है, ये भी कर देना। उसके बाद आपसे पूछा गया ऑक्यूपेशन कि आप क्या करते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना, प्राइवेट जॉब में हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पर जल्दी से भर देता हूँ। देन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है लाइन ऑफ बिजनेस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। देन उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि आप महीने के कितने पैसे कमाते हो, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। देन उसके बाद नीचे पूछा हुआ है नियरेस्ट लोकेशन, मतलब कि जिस भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी का नेम एंटर करोगे तो यहाँ पर इंडसइंड की जितनी ब्रांचेज होंगी उस सिटीज़ के अंदर वो आ जाएंगी, तो आप ब्रांच अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो ब्रांच आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है नॉमिनी डिटेल्स के बारे में, मतलब कि आपको अपना एक नॉमिनी बनाना है कि नहीं बनाना। देखो अगर नहीं बनाना तो सीधा सीधा ऑप्शन आ रहा है आई डोंट वांट टू ऐड अ नॉमिनी राइट नाउ का, बट वैसे नॉमिनी बना लेना चाहिए, एक अच्छी आदत है, करना कुछ नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम एंटर करना है, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है उसे डालना है, देन उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ पर सभी में नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है डू यू वांट टू एनेबल AEPS ट्रांजेक्शन ऑन योर अकाउंट, तो इसको भी यहाँ पर नो ही रहने देना। देन सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना इंडसइंड बैंक के मल्टीपल अकाउंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट चूज करना है। देख लेना जिसके आगे जीरो बैलेंस लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर इंडस डिलाइट है, इसके नीचे लिखा हुआ है एवरेज मंथली बैलेंस 0, तो यही अकाउंट है। देखो हाँ, इसके अंदर इनिशियल फंडिंग करने का ऑप्शन आ रहा है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। मेरे केस में यहाँ पर अभी 5,000 रुपये का रहा है, अब हर किसी के केस में अलग हो सकता है, किसी के पास 10,000 का ऑप्शन आ सकता है, किसी के पास 5,000 का, किसी के पास 500 का भी आ सकता है, बट मेरे केस में यहाँ पर 500 का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपना एक फिजिकल कार्ड चाहिए तो उसकी फीस यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी, जितनी कितनी है यहाँ पर वो है 590 रुपये की। इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा जो नीचे ऑप्शन है वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड का, मतलब वर्चुअल कार्ड ले लो, मतलब कि क्या होगा मोबाइल बैंकिंग के अंदर ना आपके पास एक वर्चुअल कार्ड आ जाएगा, बिल्कुल आप उसको ऑनलाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह चलेगा, बट हाँ उससे आप ATM में जाके पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, बस इसका एक यही लॉस है, बाकी फीस भी नहीं लग रही। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आप वर्चुअल कार्ड ही सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अप मोबाइल ऐप लॉगिन क्रेडेंशियल्स। देखो आप ये अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो इसकी एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी होगी ताकि आप मोबाइल के अंदर इस अकाउंट को एक्सेस कर सको। तो उसके लिए यहाँ पर उसका ID पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया। अगर आपको अभी बनाना है तो ये सारी की सारी डिटेल्स डाल देना, एंटर यूजर नेम, एंटर एम पिन, री एंटर एम पिन, मतलब कि सबसे पहले आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है जैसे हम अपनी फेसबुक की ID बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक एम पिन रखना है, तो सेम एम पिन यहाँ पर आपको फिर से डालना है। पर जिनको नहीं बनाना अभी तो ऊपर वो चेकबॉक्स को टिक कर दें, बट जिनको बनाना है तो वो पहले अपना यूजर नेम बना ले, फिर अपना एम पिन सेट कर ले। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद नीचे आपके पास एक चेकबॉक्स का ऑप्शन होगा, उसको टिक कर देना, देन सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आगे लिखा हुआ अकाउंट समरी, तो एक बार ना यहाँ पर आपने सारी की सारी डिटेल्स भर दी, बेसिकली चेक करने को बोल रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेना। अगर आपको कुछ लगे कुछ चेंज कराना है तो यहाँ पर आप चेंज कर लेना। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें ठीक है, सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, देन चेकबॉक्स को टिक करना है, देन
देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है फंड योर अकाउंट। तो देखो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी, मेरे केस में यहाँ पर 5,000 रुपये की आ रही है, तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग कर देता हूँ। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन है पे नाउ का, तो सिंपली हम यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल मोड आ रहे हैं, कौन से मीडियम से आप पैसे भरना चाहते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। मैं बेसिकली यहाँ पर यूपीआई से भर रहा हूँ, उसके बाद यूपीआई के अंदर भी पूछेगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फोन पे किससे करना चाहते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं जल्दी से यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ और मेरी पेमेंट सक्सेस हो गया। पेमेंट सक्सेस होने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट योर केवाईसी नाउ। तो देखो आपको पता है कि केवाईसी आपकी वीडियो कॉल के थ्रू होती है, तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो केवाईसी से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास एक पेन एंड पेपर होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जो भी आपकी लोकेशन है फ़ोन के अंदर लोकेशन का एक्सेस देना पड़ता है, और यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और कैमरा भी एक अच्छा होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब एक इंडसइंड बैंक का एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा। अब वो आपसे पूछेगा आपका पैन कार्ड दिखाओ, साइन करवाएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कितना कमाते हो, सिंपल जो भी डिटेल आपने भरी है वो आपसे पूछेगा। बेसिकली एक आपकी वेरीफाई करेंगे। केवाईसी होने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आती है इंडस मोबाइल डिजिटल बैंकिंग की, इसे इंस्टॉल कर लेना। एमपिन और आईडी पासवर्ड आप बना चुके हो, सिंपली लॉगिन करना, देन आप इंडसइंड बैंक का एक जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।